हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 15 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चैनल पर चले जाइए और सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा प्लेलिस्ट ओपन करके। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को निश्चित रूप से दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी। देखिए, अगर आपको आंसर पहले से पता है फ्रेंड्स तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देख करके बताते चलेंगे। ध्यान दीजिए, आलमगीर मुगल सम्राट औरंगजेब की उपाधि थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। औरंगजेब का जो शासनकाल था यह 1658 से लेकर के 1707 तक रहा था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। औरंगजेब जो था यह सुन्नी धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? तो यह सुन्नी धर्म को मानता था और इसको जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में ब्राह्मणों पर जो है पुनः जजिया कर को लागू किया था, ठीक है। और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। देखिए, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इससे क्या होगा कि आपके एक प्रश्न के साथ साथ 2 से 3 प्रश्न भी कवर होते चलेंगे। दूसरा प्रश्न पढ़िएगा, खाली स्थान दिया गया है के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियम जो है विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखे गए हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, जो 3 पिटक थे आपको याद भी होगा, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिदम्भ पिटक। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? तो पाली है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए, और महात्मा बुद्ध जो थे इन्होंने सर्वाधिक उपदेश जो है पाली भाषा में दिया और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? तो इन्होंने श्रावस्ती में दिया है और पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश की सीमा जो है कौन सा राज्य जो है अपनी सीमा बांग्लादेश से साझा नहीं करता है? तो देखिए, बांग्लादेश से जो सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य हैं ये कौन कौन से हैं? तो ये ध्यान रखेंगे, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। त्रिपुरा जो है यह 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नागालैंड जो है यह बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है और बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि मैन इन वाइट। देखिए, मैन इन वाइट ए बुक ऑफ क्रिकेट जो है यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है, इसके लेखक कौन हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको लिखा है मुकुल केशवन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मुकुल केशवन। अच्छा, संजय मांजरेकर की पुस्तक है इम्परफेक्ट, ठीक है, याद रखेंगे इम्परफेक्ट। यहाँ मैं लिख देता हूँ परफेक्ट, FECT, ठीक है, इम्परफेक्ट। और रवि शास्त्री की अभी जो रिसेंटली पुस्तक आई है उसको ध्यान रखेंगे। पुस्तक का नाम क्या है? तो स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। और सुरेश रैना की जो जीवनी है वो बिलीव है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है? देखिए फ्रेंड्स, बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए हम लोग टेलीग्राम पर एक पेड ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही मिनिमम उसका चार्ज रखा गया है, जस्ट 149 रुपया रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप जुड़िए, 200 जो कैंडिडेट्स हैं उनको इस ग्रुप में रखा जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न इसमें कराए जाएंगे। डेली जो है आपका वहाँ पर क्विज लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक नहीं जुड़े हैं तो पेमेंट कर दीजिए और वहाँ पर जानकारी टेलीग्राम पर दी गई है, टेलीग्राम पर चले जाइए। वहाँ पर आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट एक व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। 10 तारीख से यानी कि 10 जुलाई से यह ग्रुप जो है स्टार्ट हो जाएगा, तो जल्दी करिए, आप लोग भी जुड़ जाइए। और इससे पहले मैंने एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस बुक आया हुआ था
बिहार एसएससी सीजीएल के लिए, उसमें टोटल 15 सेट हैं, सभी 15 सेट को मैंने कवर करवा दिया है, उसको भी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह पुरस्कार जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR, ठीक है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा 45 वर्ष से कम उम्र की आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। 2021 में जो है यह कितने लोगों को दिया गया था, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 2021 में यह कितने लोगों को प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया गया, सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा जौनपुर सल्तनत पर सरकी वंश का शासन था। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1359 ईस्वी में 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका जौनपुर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व कुष्ठ दिवस जो है प्रति वर्ष जनवरी में कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यह जो मनाया जाता है यह प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी के दिन मनाया जाता है। अच्छा, 25 जनवरी के दिन जो है याद रखेंगे राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन। उसके बाद देखिएगा कि कमायचा निम्न में से कहाँ के मांगनियारों द्वारा बजाए जाने वाला मुड़ी हुई बीनानुमा एक वाद्य यंत्र है। तो ये कमायचा जो है यह जो है पश्चिम राजस्थान के मांगनियारों द्वारा बजाया जाने वाला एक मुड़ी हुई बीनानुमा वाद्य यंत्र है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है, तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा अर्जुन पुरस्कार जो है यह दिया जाता है। इसे कब शुरू किया गया था, तो देखिए अर्जुन पुरस्कार जो है इसको शुरू कब किया गया था, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, इसको शुरू किया गया था 1961 में। ठीक है, और वर्ष 2020 से अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को 15 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। देखिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो है 7 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। 7 अगस्त के दिन जो है टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में यानी कि जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत करके इतिहास रचा था, और इसी दिन को स्मरणीय बनाने के लिए यह निर्णय जो है लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कि अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल जो है यह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अतरंजी खेड़ा जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह काली नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, काली नदी, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो जो 16 यार्ड हिट शब्द है यह फील्ड हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाई थी। तो ये चंद्रशेखर जी थे। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स आपको याद भी होगा कि केंद्र में पहली बार 1977 ईस्वी में आम चुनाव के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान दिया गया क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये 4 जो हैं क्रम से हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सांसदों द्वारा गांव को गोद लेने से संबंधित एक योजना है SAGY, इसको शुरू की गई थी। SAGY में ए का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले जानिए SAGY का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब यहाँ पर ए पूछा गया तो ए का मतलब आदर्श हो जाएगा। ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। और देखिए फ्रेंड्स यह जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है इसका जो मकसद है वो क्या है, तो गांवों के निर्माण और विकास हेतु यह एक कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इसको भी आप निश्चित रूप से आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है। तो राइट आंसर इसका तवांग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा है इसमें से, तवांग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दंडकारण्य का पठार जो है यह किस राज्य में स्थित है। तो ये आपको पता है कि यह छत्तीसगढ़ में स्थित है।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। चलिए, उसके बाद देखिए निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा जो अनुच्छेद है नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 में आपको याद है कि नागरिकता है और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में जो है प्रावधान किए गए हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ये नहीं पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। यहाँ पर सीधा पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सी राजगोपालाचारी थे। चलिए, और ये अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। उसके बाद देखिए हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तो देखिए भारत और बांग्लादेश ने लगभग 56 वर्षों के बाद अगस्त 2021 में हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल मार्ग पर मालगाड़ियों के नियमित संचालन के लिए जो पुनः जो है इसको स्टार्ट किया है। तो ये बांग्लादेश हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल्ड डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कौशल विकास राज्य मंत्री ने गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया और इसकी स्थापना राष्ट्रीय ऊर्जा सौर संस्थान गुरुग्राम हरियाणा के परिसर में की गई है। तो ये गुरुग्राम या गुड़गांव याद रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल आगम घट जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यदि कीमत में वृद्धि में कुल राजस्व में कमी आती है तो मांग को लोचदार कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल क्या है? तो कार्मेल जो है एक असॉल्ट राइफल है। क्या है? असॉल्ट राइफल है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अराद और कार्मेल, अराद यहाँ में लिखते हूँ, अराद और कार्मेल, ठीक है, यह इजरायली असॉल्ट राइफल हैं जिनका निर्माण भारत में किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में मेक इन इंडिया के तहत। अगला प्रश्न है हमारा कि जिगर शब्द संबंधित है। तो जिगर जो है यह शब्द बिलियर्ड से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आयरिश सागर कहाँ स्थित है? तो देखिए आयरिश सागर जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो आयरिश सागर दक्षिणी और उत्तरी सीमाओं पर अटलांटिक महासागर के साथ आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के जो द्वीप हैं उनके बीच स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्रिटेन के पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना पहला उपदेश, प्रथम उपदेश दिया था? तो अभी मैंने बताया आपको सारनाथ में दिया था। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कहाँ दिया था? तो श्रावस्ती में दिया था। तो यहाँ पर देखिए सारनाथ दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि समाज के साथ सीमित उत्पादक संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत दुर्लभ वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को खाली स्थान दिया गया की मदद से चित्रित किया जा सकता है। तो इसको उत्पादन संभावना वक्र की मदद से चित्रित किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उत्पादन संभावना वक्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अच्छा, अर्थशास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि सी राजगोपालाचारी ने निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो इन्होंने तमिलनाडु में किया था। कहाँ पर किया था? तमिलनाडु में किया था। ठीक है, अच्छा, दांडी मार्च जो है यह कब स्टार्ट हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो यह कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी, यह इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदावली कीर्तन मध्यकालीन पश्चिम बंगाल में खाली स्थान दिया गया है कि प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है। तो ये पदावली कीर्तन जो है ना, यह किसकी प्रशंसा में रचित गीतों को संदर्भित करता है? तो भगवान विष्णु की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, भगवान विष्णु। अगला प्रश्न है कि कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किसके साम्राज्य में था? तो कंटक शोधन नामक जो न्यायालय का प्रचलन था यह मौर्य साम्राज्य में था, मौर्य साम्राज्य में। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मौर्य। उसके बाद देखिए निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल को कानून और व्यवस्था तथा उससे संबंधित उसके कार्यों के निर्वहन के संबंध में
संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत विशेष जिम्मेदारी दी गई है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 371 ए से लेकर के जे तक में, ठीक है, ए से लेकर के जे तक में नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर 71H पूछा गया, तो 71H जो है ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर आपसे नागालैंड पूछा जाता तो नागालैंड का क्या हो जाएगा, नागालैंड का 371A हो जाएगा, ठीक है, यहाँ मैं सबके सामने लिख देता हूँ। मिजोरम का जो है ये 371G हो जाएगा, ठीक है, और सिक्किम का जो है 371F हो जाएगा। इन सबको आप ध्यान रखेंगे। और 371H जो है ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL के संस्थापक और पहले अध्यक्ष और कमिश्नर थे? तो देखिए IPL की शुरुआत कब हुई थी, तो 2008 में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष और कमिश्नर जो थे ये कौन थे, तो ललित मोदी था। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ललित मोदी, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि IDBI यानी कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, अंग्रेजी में इसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ये महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिएगा कि नीति आयोग एवं भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद, नीति आयोग और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद, नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 योजना आयोग के स्थान पे, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना तो 1961 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है, तो नीति आयोग का आपको पता है कि प्रधानमंत्री होते हैं और भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की कैम्बे की खाड़ी यानी कि खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो यह नदी जो है यह ताप्ती नदी है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? यह एस्चुरी का निर्माण करती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है यह। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष इको रिट्रीट जो है यह उत्सव मनाया जाता है? तो इको रिट्रीट उत्सव उड़ीसा राज्य में प्रत्येक वर्ष कोणार्क के बीच के आसपास में मनाया जाता है। तो यह आपका उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नवीन पटनायक वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो यह किया गया था 26 जनवरी 1930 को, ठीक है। इसका निर्णय लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, उसी में लिया गया था। तो यह आपका हो जाएगा कौन सा? 26 जनवरी 1930। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो यह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी थे। और स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम थे। अगला प्रश्न हमारा कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इनको दी गई थी लोकनायक की उपाधि। लोकमान्य की उपाधि बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। उसके बाद देखिए निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी ने जो पढ़ाई किया था यह श्यामलदास कॉलेज भावनगर जो कि गुजरात में स्थित है, वहीं पर इन्होंने किया था। उसके बाद देखिए इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो सक्रिय भाग जो है इसमें से किन किन लोगों ने लिया था? तो सभी लोगों ने लिया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सभी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कर लेंगे, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सभी ब्रेक जो है थे किंतु इंजन ही नहीं था उसमें? तो यह कहा था 1935 का अधिनियम के बारे में, ठीक है। सभी ऑप्शन को देख लीजिए, 1935 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, याद रखेंगे। और इस अधिनियम के तहत भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की बात कही गई थी। इसके तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। बर्मा तथा भारत को अलग कर दिया गया था और एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो अभी मैंने बताया था दांडी यात्रा स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को, ठीक है। और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ इसको स्टार्ट किया था। और 6 अप्रैल 1930 को ये जो है दांडी में नमक कानून का उल्लंघन करके देश भर में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। 24 दिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्राचीनकारी या पित्रादुरा निम्न में से किससे संबंधित है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए मुगल काल में पिरचनकारी या जो पचकारी कहते थे इसको, इसका अर्थ होता था जोड़ना, ठीक है, या जड़ना, इसका अर्थ जड़ना होता था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़ करके फूलों की नक्काशी करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका।
किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो यह बनवाया था अकबर ने। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास जो है यह किसके काल में हुआ था? तो जहांगीर के काल में हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह लागू किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने जो है द्वैध शासन प्रणाली को बंगाल में 1765 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और सचिव चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न हमारा, तो राइट आंसर यहां पर देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। उसके बाद देखिए कौन सी एसआई इकाई, एसआई यूनिट जो है किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? टोटल कितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं? तो 7 हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ये कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिए, लंबाई का मीटर हो जाएगा, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर जो है पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए वेबर प्रति सेकंड जो है किसके बराबर होता है? वेबर प्रति सेकंड। अच्छा, ये जो वेबर है ना, यह मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसको कि टेस्ला कहा जाता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। और ये वेबर जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट है। वेबर प्रति सेकंड जो है यह बराबर होता है वोल्ट के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए और कूलम जो होता है ये किसका एसआई मात्रक होता है? तो आवेश मापने का होता है। अगला प्रश्न है एम्पियर धारा, ओम रेजिस्टेंस। अगला प्रश्न है कि पार्सेक किसकी एक इकाई है? तो देखिए पार्सेक जो है यह दूरी का एक इकाई है, यानी कि लंबाई। राइट आंसर हो जाएगा इसका। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, लाइट ईयर, याद रखेंगे इसको भी। चलिए उसके बाद देखिएगा किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर के जल बनाते हैं? तो जल का H2O होता है, यानी कि ऑक्सीजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है? तो जीवाणु से जो रोग होता है इसका नाम इसमें से कौन सा है? तो ये डिप्थीरिया है। डिप्थीरिया यह गले की बीमारी है। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी जीका वायरस से जीका बुखार होता है, रूबेला, पोलियो, ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं, यानी कि विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकांश रोगकारक सूक्ष्मजीव किस तापमान पर सबसे तेज बढ़ते हैं? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहां पर देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, यह सबसे जो है उपयुक्त तापमान है जो ये इस पर वृद्धि करते हैं। और मानव शरीर का तापमान कितना होता है जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई जो इसमें से हो जाएगा वो हो जाएगा टेराबाइट। 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट। ठीक है, 1024 यहाँ पर देखिए गीगाबाइट लिखा गया है। उसके बाद देखिए हाइबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो ये जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जो है जाक्सा, उसी का मिशन है, जाक्सा का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हाइबुसा मिशन जो है एक क्षुद्रग्रह मिशन है जिसे जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, चलिए 2014 को। उसके बाद चलिए इसरो इंडिया का है, नासा अमेरिका का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितारों के टिमटिमाने का कारण? तो यह अपवर्तन होता है, सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन जो है ना यह क्या है बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन जो है यह पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड एक जटिल कार्बोहाइड्रेट बहुलक है जो मोनोसेकेराइड मोनोमर्स के जुड़ाव से बनता है। तो ये आपका यहाँ पर पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 कर लेंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 जो है यह है कि एक परमाणु के तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग पूछा गया है किसी परमाणु के तीसरे कक्षा में। अब यहाँ पर H दिया गया है। ठीक है, और आपको पता है फ्रेंड्स कि यहाँ पर n=3 दे दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, कौन सा सेल है? तीसरा कक्षा है। फॉर्मूला आपको पता है, कोणीय गति क्या होता है? NH/2 होता है। n3 रख दीजिए, H ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है 6.6 × 10⁻⁻34।
और यहाँ पर 2 पाई है तो 2 इंटू पाई का 3.14। इसको सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर इसका 3.15 इंटू 10⁻⁻34 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जूल सेकंड। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि पाश्चुरीकरण की प्रणाली के दौरान किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो देखिए इस प्रक्रिया में जो है, अच्छा सबसे पहले जानिए पाश्चराइजेशन की प्रक्रिया लुई पाश्चर के द्वारा विकसित की गई थी और इस प्रक्रिया में दूध को 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड से 64.60 सेंटीग्रेड तापमान तक गर्म किया जाता है। ठीक है, 30 मिनट के लिए, और तेजी से इसको जो है 1000 सेंटीग्रेड के नीचे ठंडा करना शामिल है इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। उसके बाद देखिए कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सा है। तो यह जो लिपिड है, यह कौन सा लिपिड है, तो फास्फोलिपिड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका होगा। कैल्शियम की कमी से बच्चों में जो है कौन सा रोग होता है, तो कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिकेट्स होता है कैल्शियम की कमी से। चलिए, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है हमारा कि खाली स्थान दिया गया ग्लाइकोजन, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूराइट कण, सल्फर कण और गैस रिक्तिकाएं शामिल होती हैं। तो ये कोशिका द्रव में, ठीक है, कोशिका द्रव हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, और पोमोलॉजी जो है ये क्या है बताइए। पोमोलॉजी जो है यह फलों का अध्ययन है। ठीक है, इक्थियोलॉजी जो है, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबे पंख फैलाव वाला विशालतम समुद्री पक्षी कौन सा है। तो यह वंडरिंग अल्बाट्रॉस है, वंडरिंग अल्बाट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र तल पर मानक वायुमंडलीय दबाव और 45 डिग्री अक्षांश पर पानी का क्वथनांक सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जल का घनत्व जो है ये 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा होता है और आयतन 4 डिग्री पर सबसे न्यूनतम होता है। निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है। तो हरा रंग जो होता है ये होता है बेरियम से, और लाल रंग एस्ट्रोनशियम के कारण होता है। सबसे मीठी चीनी इसमें से कौन सी है। तो सबसे मीठी चीनी जो है इसमें से फ्रुक्टोज है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न बिहार में पूछे गए एग्जाम में है। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है, ट्रू फ्रूट नहीं है। तो ट्रू फ्रूट जो नहीं है, काजू, सेव, नाशपाती, पाइनएप्पल, ये ट्रू फ्रूट यानी कि सत्य फल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सेव हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा उसमें और भी चीज़ होते हैं, स्टार्च, वसा, ये सब तेल वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन प्रचुर मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है। लौंग जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो लौंग एक प्रकार का मसाला है और यह पुष्पकली यानी कि फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। अच्छा, केसर जो है यह वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। फूल के किस भाग से, तो वर्तिकाग्र से। चलिए उसके बाद देखिए मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह इंफ्रारेड है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए गर्म करने पर एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर है, उसका प्रतिरोध क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, अभी कमेंट करके बता दीजिएगा। और फ्रेंड्स अपना स्कोर भी आप बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम पेड ग्रुप से जुड़ जाइए। बहुत अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा।